प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा कार्यक्रम का प्रसारण। मंत्री समूह ने की कोविड-19 की ताजा स्थिति और प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संकट के इस दौर में सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों को सराहा। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल छोड़कर सभी दुकानें खोलने की मंजूरी। गृह मंत्रालय ने कहा रेस्टोरेंट, सैलून और शराब की दुकानें खोलने की नहीं है इजाजत। अंतर मंत्रालयीन टीम ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। राज्य में दौरे के लिए जरूरी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर पश्चिम बंगाल की सरकार के रुख पर मांगी सफाई। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 24,942 मामले। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 18,953, 779 लोगों की मौत, 5,209 मरीज स्वस्थ। और कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार। संक्रमितों की कुल तादाद 28 लाख से अधिक। ब्रिटेन में 20,000 से अधिक हुआ मौत का आंकड़ा। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भारत में कोविड-19 की ताजा स्थिति की। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में इस समय संक्रमित मामलों का आंकड़ा 24,942 पर पहुंच गया है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 18,953 है। अच्छी बात यह है कि अब तक 5,209 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। वहीं 779 लोगों की मौत हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे यानी कि आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। मन की बात कार्यक्रम की ये 64वीं कड़ी होगी। और कोविड-19 पर गठित उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक में उन्हें एक प्रस्तुति के जरिए देश में कोविड-19 की स्थिति के बारे में बताया गया। इसके साथ ही कोविड-19 के प्रबंधन और प्रतिक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। मंत्री समूह ने कोविड-19 के प्रबंधन और इसकी निगरानी के लिए केंद्र और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लिए गए उपायों पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री समूह को बताया गया कि सभी जिलों को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए आकस्मिक योजनाओं का पालन करने और आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। मंत्री समूह को यह भी बताया गया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, एनएसएस, एनवाईके, एनसीसी और डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय स्तर का मेटा डेटा तैयार किया गया है, जिसे सभी राज्यों, जिलों और अन्य अधिकारियों को साझा किया गया है, ताकि बहुत सी जरूरी स्थानों पर संसाधनों और स्वयंसेवकों को भेजा जाए। मंत्री समूह ने हॉटस्पॉट और क्लस्टर प्रबंधन की रणनीति के साथ साथ परीक्षण रणनीति और देश भर में परीक्षण किट की उपलब्धता की भी समीक्षा की। मंत्री समूह को कोविड-19 के लिए वर्तमान में परीक्षण किए जा रहे सार्वजनिक और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या के बारे में जानकारी दी गई। और केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में 1 महीने से अधिक समय से लागू लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी है, जिसमें संक्रमण से मुक्त इलाकों में स्वतंत्र रूप से चलने वाली खुदरा दुकानों को खोलना भी शामिल है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है। लेकिन गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करते हुए दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेगा।
दरअसल शहरी क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन के इलाकों को छोड़कर अन्य हिस्सों की कुछ दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है। गृह मंत्रालय ने फिर एक बार साफ कहा कि शहरी इलाकों में बड़े बड़े बाजार, मॉल्स 3 मई तक बंद रहेंगे। वहीं सभी रेस्टोरेंट, सैलून भी बंद ही रहेंगे। खास बात यह है कि केंद्र सरकार के इन आदेशों का राज्यों को पालन करना होगा। तो लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन सशर्त छूट दी गई है। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो गृह मंत्रालय के आदेश हैं वे सभी राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य हैं। राज्य सरकार इन आदेशों को डाइल्यूट नहीं कर सकती, इनमें जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको डाइल्यूट नहीं कर सकती, पर अपनी स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार उनको और स्ट्रिक्ट या सख्ती से पालन कर सकती है। जो शॉप्स आइटम्स बेच रही हैं वो शॉप्स तो खुली रह सकती हैं, लेकिन अगर वो शॉप्स सर्विसेज प्रदान कर रही हैं जैसे हेयर कटिंग या ब्यूटी ट्रीटमेंट या स्पा वगैरह, उनको अभी खोलने की अनुमति नहीं है। और गृह मंत्रालय ने कहा है कि ई कॉमर्स कंपनियों को आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए अधिकृत किया गया है, जबकि शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। ई कॉमर्स के लिए अभी पुराना ही नियम लागू रहेगा। ई कॉमर्स के अंतर्गत सिर्फ एसेंशियल आइटम्स यानी कि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति है। अभी ई कॉमर्स के अंतर्गत कोई और सामान का ऐड ऑन नहीं हुआ है। और अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर क्वारंटीन केंद्रों और निगरानी क्षेत्रों के मुद्दों को उठाया है। पत्र में केंद्रीय टीम के अनुरोध पर ठीक कार्रवाई न करने की बात कही गई है। आईएमटीसी यानी कि अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम का कहना है कि सरकार ने राज्य में स्थापित कोविड-19 अस्पतालों, क्वारंटीन सेंटर और कंटेनमेंट जोन की सही प्रारूप में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। आईएमटीसी का कहना है कि वे केंद्र की तरफ से राज्यों में कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे इंतजामों का जायजा ले रही है। ऐसे में अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण भी करना पड़ रहा है। आईएमटीसी के पास पीपीई किट का कोई इंतजाम नहीं है। और कोविड-19 महामारी को लेकर तमाम तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ट्विटर और व्हाट्सएप पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना सहायता योजना WCHO के तहत सभी को 1000 रुपए की राशि दी जा रही है और इसके लिए आपको एक फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है। ये फॉर्म फेक है और सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर की पड़ताल की और पाया कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। मैसेज में किया गया दावा और दिया गया लिंक पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने लोगों से इस तरह के जालसाजों से सावधान रहने को कहा है, तो अफवाहों से बचें। और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से देश भर में कॉलेजों के लिए स्मार्ट कैंपस प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिए पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले संस्थानों को पुरस्कृत किया जाएगा। ग्रीनरी, एरिया का प्लानिंग, लैंडस्केप प्लानिंग, पावर, सेविंग पावर, जनरेटिंग पावर, सेविंग वाटर, जनरेटिंग वाटर, treating the waste properly and waste management on the campus, ये सब पहलू और इको ट्रैवल साइकिल, ये जिस कैंपस में होंगे उनको पुरस्कार देते जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जब पूरी दुनिया भारत के लॉकडाउन की प्रशंसा कर रही है, तो वहीं इस संवेदनशील समय में भी कांग्रेस अपनी नकारात्मक राजनीति से बाज नहीं आ रही। देश जब गंभीर संकट से जूझ रहा है और सारी जनता जब प्रधानमंत्री के काम में हाथ बटा रही है, तब कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है, नकारात्मक राजनीति कर रही है। रोज चिट्ठियां लिख रही है। भाई फील्ड में जाकर काम करो ना, वो तो नहीं करते। यहां नई नई मांगे मांगते रहते हैं। पूरी दुनिया प्रशंसा करती है कि भारत ने सही समय पर और सही तरीके से लॉकडाउन किया और इसलिए हमने देखा है कि कितना अच्छा प्रभाव हुआ है। लेकिन
जिसकी पूरी दुनिया प्रशंसा करती है, कांग्रेस उसका विरोध करती है और उस पर सवाल या निशान उठाती है। और दिल्ली सरकार ने कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए कोरोना प्रभावित जोन की संख्या बढ़ाकर 95 कर दी है। शालीमार बाग में गली संख्या 3 और 9 और यादव विला में ब्लॉक 10 के आसपास के 2 क्षेत्रों को राजधानी के कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में शामिल किया गया है। दिल्ली सरकार की ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत इस जोन को सील करने के आदेश दे दिए गए हैं। और इससे पहले कल दिल्ली पुलिस ने चांदनी महल के कोविड-19 हॉटस्पॉट में फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने लोगों से घरों में रहकर सहयोग करने की अपील की। डीएम निधि श्रीवास्तव भी इसमें शामिल रहीं। और अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने एक आदेश में कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर खाद्य प्रसंस्करण और कुटीर उद्योगों पर कुछ राहत दी है। आदेश के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले अन्य उद्योग जिनमें स्टोन क्रशर, आरा मिलें, ईंटें शामिल हैं, नगर निगम ने इन्हें सीमा से बाहर रखा है। इसमें धीरे धीरे जीवन को गति मिल रही है और दिशा निर्देशों के अनुसार छोटे पैमाने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान काम करने लगे हैं। लॉकडाउन के बीच अनेक आवश्यक कार्यों के लिए सरकार ने सुरक्षित इलाकों में कई रियायतें दे दी हैं। जिंदगी और कारोबार की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सतर्कता के लिए उठाए गए कदमों में ऐसी कोई ढील नहीं दी गई है कि नए सिरे से परेशानियों का सामना करना पड़े। सामान लाने ले जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इस पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं सुरक्षा बलों और सिविल सोसाइटी के लोग न केवल मास्क वितरित कर रहे हैं, बल्कि बस्तियों में इसकी जरूरत और एहतियात के उपाय भी समझा रहे हैं। वहीं कुटीर उद्योग और दूसरे लघु उद्योग अपना काम शुरू करने की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि संकट की इस घड़ी में सिले सिलाए कपड़े तैयार करने वाली फैक्ट्री इन दिनों पहले मास्क बना रही है। पासीघाट की इलम इंडस्ट्री कुछ ऐसा ही कर रही है। वायुसेना के पूर्व अधिकारी और ग्रुप कैप्टन रहे मोहंतो पांगिन कहते हैं कि ऐसा करना वक्त की जरूरत है। अभी हम जो बना रहे हैं वो बिल्कुल हमारे हेल्थ वर्कर्स को कुछ तो प्रोटेक्शन देगा। हाँ, ये जरूर है कि बंद के टाइम हम लोग ये बनाना शुरू किया क्योंकि ये जरूरी था उस समय का। कामकाज की गतिविधियां अब बढ़ने लगी हैं और लोग भी थोड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, ईटानगर। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से गरीब लोगों को बहुत मदद मिल रही है। इसके तहत अरुणाचल के लोअर सुबनसिरी जिले में लोगों को चावल और मुफ्त एलपीजी मिल रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना से आम लोग बेहद खुश हैं और आभार व्यक्त कर रहे हैं। मेरा नाम पील जायर है। उजाला योजना में तो हम लोग पहले जमाना में हम लोग इतना तकलीफ था लकड़ी बुक के, अभी बहुत अच्छा है। उजाला योजना में हम लोग को गवर्नमेंट लोग गैस दे आए, हम लोग अभी पीरी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अच्छा लगता है, अच्छा पाता है। हम लोग को 3 महीना पीरी में गैस देता है। मेरा नाम जोराम अम्मा है। हम लोग को ये फ्री गैस देता है और ये गैस देने वाला भी ये घर घर तक दे देता है। इसलिए दोनों को ये मोदी सरकार भी धन्यवाद और ये गैस एजेंसी का भी धन्यवाद। मेरा नाम जोराम अभी, हम ये चूल्हे में है घर, और अभी गवर्नमेंट से हम बुरा और एज होके हम बैठ रहा था। गवर्नमेंट ने सहाय किया है, उजला ये गैस दिया है, चावल दिया है, और मट्टी भरी होने से भी, खेती बाड़ी होने से भी और एज बुरा होके कुछ कर नहीं सकता। भूखा प्यास से कुछ मरना था, लेकिन गवर्नमेंट ने सहाय किया है हम लोग को। और लॉकडाउन के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने देश के महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त अनाज और नकद भुगतान की घोषणा की है। इस घोषणा से जम्मू कश्मीर के रियासी में कई परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। इस कठिन दौर में मदद करने के लिए उन लोगों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। हमें कोरोना वायरस से बहुत दिक्कतें आई और ना कोई दिहाड़ी
ना कुछ, बस कि जो केंद्र सरकार ने हमारे जिमींदार और किसान भाइयों के खाते में 2000 रुपया डाला, हमें उससे बहुत राहत मिली है। कोरोना वायरस से हम बहुत परेशान थे, मगर हमें 2-2 हज़ार रुपया मिला तो हमारा काम चल पड़ा, नहीं तो हम भूखे थे। लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत परेशानी हुई थी, घर में काम भी नहीं करते, घर में ही बैठे हैं, पैसे भी नहीं थे। फिर अभी नरेंद्र मोदी ने अभी 2000 रुपया डाला, अभी हमें थोड़ी सी राहत मिली है। मैं शुक्रिया अदा करना मोदी साहब का, मोदी जी का। हमें गरीबों को, हमारे बुजुर्गों का जो हैंडीकैप है, हमारा ख्याल इतना रखा, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका। जो मेरा हमारे गरीबों का, जिन्होंने हैंडीकैपों का, जो विकलांग है, हमारा इतना ख्याल रखा उन्होंने। सरकार ने हमें कुछ अनाज भी दिया है और हमारे खाते में 500 रुपया भी डाला है, उससे हमारा गुजारा थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है। हम आगरा के रहने वाले हैं, यूपी के, इधर काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं इधर। राशन हमारे को मिल गया थोड़ा बहुत, चलो उससे गुजारा हो रहा है, अपना टाइम पास हो रहा है। मोदी जी का बहुत धन्यवाद है। इधर हमारे को राशन सभी लोगों ने हमारे लिए बड़ा सभी ने करा काम। और देश भर में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से लोगों की कमाई का साधन बंद हो गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर किसानों को किसान सम्मान राशि जो दी गई है, उससे उन्हें बहुत राहत मिली है। कश्मीर के गंदरबल क्षेत्र के किसान निधि के मिलने से बेहद खुश हैं। मार्च से जो हालात यहाँ बने हैं, और ये हमें अपने इफेक्ट नहीं था कि हमें और 2000 आएंगे, क्योंकि हम बैठे हैं, सब कुछ लॉकडाउन है और हमें और भी 2000 आए। इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का बड़ा ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें 2000 रुपये, 2000 हमारे लिए बहुत है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है जो कि मोदी साहब कर रहा है। इस गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार है कि जिन्होंने हमें 2-2 हज़ार रुपये हमारे अकाउंट में डाले हैं कि जो एग्रीकल्चर का आज का मौसम है, ये चल रहा है सीज़न, हमें खाद बीज लाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आज तक जो भी हुआ है, मगर इस दौर में हमें पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है कि आज हम किसानों को वो ये पैसे प्रोवाइड कर रही है। हम बहुत शुक्रगुजार है। आज हम जैसे किसानों का कोई ज़रिया नहीं है कमाने का। इस 2000 से हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक ज़िम्मेदारी भी कर सकते हैं, ज़िम्मेदारी के जो भी हमारे अखराजात हैं, चाहे खाद हो या कोई और चीज़, वो भी ला सकते हो और अपना परिवार भी चला सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उसने एक अच्छा स्टेप लिया है, एक वो वेलकम करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो उसने ये स्टेप उठाया है हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे लिए, जो हम आजकल इस परेशानी स्थिति में हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता निसार हुसैन शाह ने जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के डीसी राहुल यादव को 50 पीपीई किट दान की हैं। इन किट्स को निसार हुसैन ने अपनी बचत से बनाया है। इससे पहले उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 5 लाख रुपए दान किए थे। उनकी इस पहल को डीसी ने सराहा और धन्यवाद दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उद्देश्य के मुताबिक पूरा देश काम कर रहा है। आज ज़िला पुंछ में आके 50 किट ईपी जो मैंने यहाँ डीसी साहब को दी हैं, वो यहाँ उस चीज़ की ज़रूरत थी। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमारे एक सोशल वर्कर निसार हुसैन साहब ने, जो कि बालाकोट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 50 पीपीई किट डोनेट की, और इसके लिए मैं निसार हुसैन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वी वर हैविंग पीपीई किट्स, बट आज की डेट में हमें जितनी ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल हो उतना बेटर है, ताकि हम कोई भी अगर कल को अगर कोई भी पॉजिटिव केस अगर पुंछ में आता है तो हम उसको डील कर सकें। आइए अब रुक करते हैं शिमला का, जहां हमारी संवाददाता नंदिनी मित्तल ने कुछ प्रवासी मजदूरों से बातचीत की। यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं बस का, और उन्हें बहुत खुशी है कि वह वापस कश्मीर जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? इरशाद अहमद। हाँ, खुश हैं? खुश है। हिमाचल सरकार ने हमारे को छोड़ दिया घर, इसलिए बहुत खुश है। हाँ। हमारे साथ बहुत सारे, आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से? मोहम्मद अब्बास। अच्छा, कहाँ? जे.एंड.के से। जे.एंड.के। हाँ जी। लखनपुर से जो है आप आगे जाने का इंतजाम हो गया? हाँ जी, हो गया। कल भी 5-8 बसे गए, उनका इंतजाम वहाँ से आगे हो गया। हाँ। हमारे वहाँ के जे.एंड.के सरकार ने वहाँ से इंतजाम कर दिया, वहाँ से आगे जाने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं जी, बस शुक्रिया, यहाँ से हमारे को पास मिल गया घर के लिए, इसके लिए हम धन्यवाद चाहते हैं यहाँ के सरकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ हिमाचल सरकार की कि जो हमने डिमांड किया वो उन्होंने हमारे को पूरा किया। आज तक हम लॉकडाउन में फंसे हुए, आज हम घर जा रहा, हमारे को सरकार ने गाड़ियाँ दिलवाई और हेल्प किया। बाकी हम जो किराया हमारे को लगे वो हमने अपने जेब से भरे। लखनपुर तक, लखनपुर से हमारे को जे&के की गाड़ी मिलेगा और हिमाचल सरकार और जे&के की सरकार जो है इनका आपस में बात हो गई, हमारे को कोई परेशानी नहीं है। काफी खुश हैं, वापस घर जा रहे हैं। लगभग 200 कश्मीरी जो कहा जाए तो मजदूर यहाँ फंसे हुए थे, जिनके पास लॉकडाउन की वजह से कोई काम नहीं था। ऐसे में वो बहुत खुश हैं कि सरकार जो है उनकी मदद कर रही है, वापस जो है उनके घर जाने में उनकी मदद की जा रही है। रमज़ान का महीना जो है वो कल शुरू हो गया है। ऐसे में ये जो घर की वापसी है इनके लिए एक तोहफा बनकर आई है। राकेश कुमार के साथ नंदिनी मित्तल, डीडी न्यूज़, शिमला। और पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से बेहाल है और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी जी जान से जुटे हुए हैं। इसी के मद्देनजर बेंगलुरु का विक्टोरिया अस्पताल कोरोना से बचाव के लिए रिमोट कंट्रोल युक्त तकनीक का प्रयोग कर रहा है, जिससे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से बचाया जा सके। इस तकनीक की खास बात यह है कि इसके जरिए विभिन्न जरूरी सामानों को मरीजों और डॉक्टरों तक बिना किसी इंसानी मदद के पहुंचाया जा रहा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सोमवार को काम पर लौट रहे हैं। बोरिस मार्च में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अप्रैल की शुरुआत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। बोरिस के बीमार होने पर विदेश मंत्री डोमिनिक राब उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं फिलहाल। और न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने कहा है कि राज्य में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित 4 अस्पतालों में कर्मियों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। एंटीबॉडी परीक्षण उन लोगों में संक्रमण का पता लगाने का एक तरीका है जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखते। इसके साथ ही स्थानीय फार्मेसियों को भी परीक्षणों के लिए नमूने एकत्र करने की अनुमति दी जाएगी। एक नए कार्यकारी आदेश के तहत क्यूमो ने स्वतंत्र फार्मासिस्टों को भी कोरोना की जांच के लिए परीक्षण करने का अधिकार देने की योजना बनाई है। ऐसा करने से न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के परीक्षण स्थलों की संख्या बढ़ जाएगी। और आयरलैंड में कोरोना वायरस से 52 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 1063 हो गई है। आयरिश सरकार ने शनिवार को जारी किए आंकड़ों में बताया कि 377 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 18,500 से ज्यादा हो गई है। गौरतलब है कि सरकार ने संक्रमण फैलने से रोकने के लिए किए गए उपायों के तहत 5 मई तक लॉकडाउन लागू किया है। और नेपाल सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 15 मई तक बढ़ा दिया है। काठमांडू में कल कोरोना वायरस को रोकने संबंधी उच्च स्तरीय समन्वय समिति में यह फैसला लिया गया। इससे पहले 30 अप्रैल तक हवाई उड़ानों पर रोक लगाई गई थी। नेपाल में अब तक कोरोना वायरस के 49 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 12 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 37 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो नेपाल सरकार की ओर से भी कड़े कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। सभी उड़ानों को 15 मई तक निलंबित कर दिया गया है। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में कोविड संकट से निपटने के लिए कोलंबो सहित 4 अत्यधिक प्रभावित जिलों में कर्फ्यू को 4 मई तक बढ़ा दिया गया है। इन जिलों में कर्फ्यू सोमवार को खत्म हो रहा था। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि कोलंबो, गंपाहा, कालुतारा और पुट्टलम जिलों में कर्फ्यू में 4 मई के बाद निजी और सरकारी संस्थानों के लिए थोड़ी ढील दी जाएगी। बाकी 21 जिलों में सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। इन जिलों में 1 मई से कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। श्रीलंका में कल कोविड-19 संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में संक्रमित लोगों की संख्या 312 हो गई है। कोरोना संक्रमण से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 116 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। और WHO ने कहा है कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि जिन्हें एक बार कोविड-19 हुआ है उन्हें दोबारा नहीं होगा। WHO ने कहा है कि इस बारे में और अधिक शोध की जरूरत है। महामारी के दौरान अभी ऐसी जानकारी के कारगर होने के बारे में पर्याप्त साक्ष्य
नहीं है। शनिवार को एक प्रेस वार्ता में WHO ने भविष्य में इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट जारी किए जाने के विचार को भी खारिज कर दिया। WHO ने कहा कि इस समय कई देशों में कोरोना के खिलाफ जंग के लिए एंटीबॉडी को लेकर टेस्ट, अध्ययन आदि किए जा रहे हैं। इससे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि संक्रमण से ठीक होने के बाद इस वायरस से लड़ने के लिए लोग किस हद तक प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर पाते हैं। तो कोरोना के खिलाफ हमारी जंग जारी है, लेकिन इसमें आपके सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है। जी हां, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सकारात्मक रहें। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।